अभी हम माननीय श्री भीमराव अंबेडकर जी के बर्थ चार्ट पर चर्चा करेंगे। उनका चार्ट बना हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ आप कहीं से भी और उनका टाइम नेट से या कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो है अगर झूठा है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप झूठा बनाए, जरूर बताइए कि उनका बर्थ चार्ट ये है और हमने यहाँ से प्राप्त किया है, उनका ये बर्थ चार्ट नहीं है। ठीक, अब हम इस बात पे आते हैं। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को सुबह के 5 बजे माहौर महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक सैन्य के सूबेदार मेजर के पुत्र थे, सैनिक थे, सैन्य बल में उनके पिता सूबेदार मेजर थे, जिनके पुत्र भीमराव अंबेडकर थे। तो वो जब हमारे देश के लिए कानून जब लिख रहे थे, संविधान जब लिख रहे थे, उस समय उनकी साढ़े साथी खत्म हो रही थी। यानी खत्म, उस समय कर्क राशि में शनि बैठे हुए थे 1947 में। और इस ज्योतिष जो बताया जाता है चंद्र के हिसाब से चंद्र मिथुन राशि में उस समय चंद्र उनके मिथुन राशि में है और शनि कर्क राशि में उसमें बैठा हुआ था, गोचर कर रहा था। इस कारण उनके ऊपर शनि की साढ़े साथी उस समय थी 1947 में। और जैसे ही देश आजाद हुआ उनको यह कार्य मिला कि आप जो है सो संविधान का रचना कीजिए। अब बताइए, शनि अगर इतना खराब है तो इतना बड़ा काम उनको क्यों मिला? इतना बड़ा काम, छोटा मोटा तो काम है नहीं, इतना बड़ा काम उनको क्यों मिला? या कहीं से भी चेक कर सकते हैं, कहीं से भी। इसलिए भाइयों, शनि की साढ़े साथी से डरने की जरूरत नहीं है, कतई नहीं है। हाँ, आपको अगर समस्या आ रही है तो आप अपने बर्थ चार्ट को देखें और अपनी समस्या को बताए हुए जगह से रिलेट करें कि समस्या किस प्रकार का है। आपका खुद का समस्या है, पैसे परिवार का समस्या है, भाई बहन का समस्या है, घर मकान शिक्षा की समस्या है, बच्चे की समस्या है, या प्रेम की समस्या है, नौकरी की समस्या है, आपको कर्ज की समस्या है, आपके पार्टनर के साथ समस्या है, रोग की समस्या है, और भाग्य की समस्या है, पिता से समस्या है, कर्म की समस्या है, सपोर्ट की समस्या है, संबंध की एक संबंध यहां से क्रिएट होता है, मित्रता का संबंध, जुड़ाव जो होता है, कनेक्शन यहीं से होता है, उसकी समस्या है। या आपको विदेश की समस्या है, या आपको अचानक दुर्घटना हो रहा है, अचानक घाटा लग रहा है, कोई जेल जा रहे हैं, इनमें से कौन सी समस्या है? कौन सी समस्या आपको लेकर के चला हुआ है? बार बार कर्ज हो रहा है, बार बार घाटा हो रहा है, तो उसको आप रिलेट करें और देखें कि किसका महादशा चल रहा है, किसका अंतरदशा चल रहा है, कौन लॉर्ड का अंतरदशा है, किसका कौन प्रत्यंतर दशा में है। वैसे तो महादशा और अंतरदशा ही मुख्य होता है, बाकी छोटी छोटी प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ये सब चीज छोटी छोटी होती है। इनका 1 दिन का 2 दिन का पीरियड होता है, ये कोई ज्यादा नहीं होता। वो बहुत ही ये जब जागृत होते तब तक भी जागृत होते ही अस्त हो जाते। उसी प्रकार है, जैसे बुखार आधा घंटे के लिए आया, छूट गया तो शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बुखार अगर 1 महीने तक है तब तो इफेक्ट करेगा। तो समथिंग सब यही है, इतना ही है ज्योतिष। हाँ, इसकी दृष्टि, ये चंद्र की कहाँ दृष्टि है, बृहस्पति की कहाँ है, बुध की कहाँ है, शनि की कहाँ है, उसकी कौन सी कहाँ कुदृष्टि है। अगर कुदृष्टि से किसी भी, चाहे शनि यहाँ बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड नहीं है, वो मालिक इसका सिंह का मालिक 5वां राशि यानी सिंह का मालिक सूर्य है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, पर ये शनि यहाँ इसका मालिक है नहीं, शनि
इस यहाँ आपको मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, तो इस घर को तो जागृत करेगा ही करेगा, इसको भी करेगा। इसके साथ अगर इसका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा चल रहा है, तो जहां भी दृष्टि डालेगा, और कुदृष्टि अगर शुभ दृष्टि डाल रहा है तो फायदा करेगा, कुदृष्टि डाल रहा है तो नुकसान करेगा। सिंपल इतना फंडा है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और आपको जो भी कुछ इसमें अगर समझ नहीं आया होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जहां भी कुछ भी गलती होती है आप पूछ सकते हैं। और उससे अगर ज्यादा जानकार हैं, हम आक्रोश में नहीं बोल रहे हैं, मैं प्रेम से बोल रहा हूं कि संसार में एक हवा, एक जलधारा, एक लहर कहां से कब मिल जाए किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं पता है कब कहां क्या मिल जाता है।